अस्सलामुअलैकुम। आज का मौजू हमारा काल्म योर माइंड यानी ज़हनी दबाव को ख़त्म करने का तरीका या ज़हनी दबाव का इलाज, इस पर बात करेंगे। आज हम बात करते हैं कि ज़हनी दबाव और परेशान कुन हालात को अपने ऊपर सवार करने की वजह से परेशानी बढ़ जाती है। हम में से ज़्यादातर लोगों को एडिट हो जाएगा। हम में से ज़्यादातर लोगों को परेशानी और दबाव की बड़ी वजह यह है कि जब इंसान किसी काम को नहीं करता तो उसकी वजह ये नहीं होती कि वो कर नहीं सकता, और ये भी नहीं कि वो करना नहीं चाहता। असल वजह ये होती है कि वो किस तरह फोकस कर रहा है, या यूँ कहें कि वो किस तरह चीज़ों को टुकड़ों में तकसीम कर रहा है। मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूँ। ज़रा बताएं, हम में से हर एक जानता है कि वर्जिश बहुत अहम चीज़ है, लेकिन हकीकत है कि कुछ लोग बाकायदगी से वर्जिश करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि वर्जिश को ज़रूरी जानते हैं लेकिन नहीं करते। तो फ़र्क कहाँ है? चलिए मैं उन लोगों से पूछता हूँ जो वर्जिश नहीं करते, आखिर वर्जिश क्यों नहीं करते? अक्सर का जवाब मेरे पास वक्त नहीं। लेकिन क्या ये हकीकत है? नहीं, हमारे पास वक्त है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वक्त नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग पहले हज़ारों कामों पर फोकस किए हुए है। कारोबार, नौकरी, घरेलू जिम्मेदारियां, ऐसे ही वर्जिश को शामिल करना बोझ लगता है। असल मसला वक्त नहीं, असली मसला यह है कि एक वर्जिश के बारे में असल मसला यह है कि आप वर्जिश के बारे में किस तरह सोचते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोग जब वर्जिश के बारे में सोचते हैं तो सीधा 10 किलोमीटर की मैराथन दिमाग में आ जाती है। अभी रोज़ाना का छोटा सा वॉक भी नहीं और सीधा 10 किलोमीटर अभी रोज़ाना का छोटा सा वॉक भी नहीं और सीधा 10 किलोमीटर का सोच लिया तो जाहिर है कि दिमाग फौरन कहता है तो ये तो नामुमकिन है। यही कैफियत ओवर चोकिंग कहलाती है। यानी एक छोटे काम को बड़े बड़े टुकड़ों में बांट लेना कि वो नामुमकिन लगने लगे। नतीजा, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। जो लोग नाकाम रहते हैं वो ज़्यादातर प्रोसेस पर फोकस करते हैं। मिसाल के तौर पर वर्जिश के लिए पहले हमको जिम ढूंढना है, फिर मेंबरशिप बनवानी है, फिर गाड़ी लेकर जानी है, फिर गाड़ी के लिए पार्किंग का ढूंढनी है, फिर जिम के लिए कपड़े बदलने हैं, फिर मशीन पर बैठना है या चलना है। जिम में पसीने में भरे लोग देखने हैं, फिर घर में पहुंचकर नहाना पड़ेगा, फिर पसीने से भरे कपड़े भी धोने पड़ेंगे क्योंकि कल के लिए जिम के कपड़े चाहिए। ये सब सोच कर इतने बड़े टुकड़े हो जाते हैं कि दिमाग कहता है यार रहने दो, कल करते हैं। लेकिन हकीकत ये कि कल कभी नहीं आती, क्योंकि जब कल आता है तो वो भी आज बन जाता है। आज फिर वो वादा तोड़ते हैं जो कल कहा था। ज़रा सोचिए, जब आप अपने वादे को तोड़ते हैं आपका एतमाद कमज़ोर पड़ जाता है, अपने और किसी काम को करने का यकीन कम हो जाता है। ये सिर्फ एक काम पर बेयकीनी मुनहसर नहीं रहती बल्कि सारी ज़िंदगी मुतासर होती है। याद रखिए, तब्दीली का ताल्लुक सलाहियत से है। तब्दीली का ताल्लुक
याद रखिए, तब्दीली का ताल्लुक सलाहियत से नहीं होता, हमेशा वजह से होता है। अगर आपका रोज़गार घर की ज़रूरतें पूरी करने के लिए या अपने प्रोटेक्टेड एरिया या ऐसे फौजी या मुल्की मफाद की तनसीबात वाले इलाके में आपकी मुलाजमत हो जहां सवारी ले जाना मना है या सवारी पर जाना नामुमकिन हो, तो क्या ये 3-4 किलोमीटर सुबह और 3-4 किलोमीटर शाम को अपने साथ, यानी 7-8 किलोमीटर का सफ़र रोज़ाना करना पड़े, जिसके लिए कम अज़ कम 1 घंटा सुबह शाम वक्त दरकार हो, तो क्या आप रोज़गार को ख़त्म करके भूख और नंग अफलास को घर में दाखिल होने देंगे? बच्चों पर गुर्बत को हामिल होने देंगे? यकीनन आप 2 घंटे वक्त ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि रोज़गार इतना ज़रूरी है कि आपके बहाने ख़त्म हो जाएंगे। तो मसला ये है कि हमारी वजह कमज़ोर है। अगर वजह मजबूत हो तो हम वक्त भी निकाल लेते हैं, हौसला भी बना लेते हैं। वजह का हल क्या है? छोटे छोटे कदम उठाएं। आज सिर्फ 20 मिनट चल लें, प्रोसेस पर नहीं नतीजे पर फोकस करें। वर्जिश के बाद खुशी, तवानाई और सेहत का सोचें। अपनी वजह को मजबूत करें, अपने दिलो दिमाग को यकीन दिलाएं कि आपके लिए कितना ज़रूरी है। याद रखें, जो आप फोकस करते हैं वही आप महसूस करते हैं, जो आप महसूस करते हैं वही आप करते हैं। अगर वर्जिश या कोई काम जिसमें फोकस दर्द और मुश्किल पर हो तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप कामयाबी, सेहत और खुशी पर फोकस करें तो कदम बढ़ाएंगे। छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे हिस्से, बड़ी बड़ी कामयाबी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि आपने अपनी वजह मजबूत करने का सोच लिया। आज का पहला कदम आपका क्या है? शुक्रिया।